एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुमेहा। तो मुझे याद है, आई थिंक 2018 या 17, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली, बट व्हेन आई वाज डूइंग माय एमडी मेडिसिन, तो मुझे ना एक पेशेंट ने थप्पड़ मारा था बहुत तेज से। और वो अंकल थे, ऑलमोस्ट 40 प्लस होंगे। और वो उनको डायलिसिस के बाद एक्चुअली लाया गया था। और डायलिसिस में होता है ना, कभी भी जब फर्स्ट डायलिसिस होती है ना, तो जो आयन एक्सचेंज होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं डायलिसिस से, उसकी वजह से ना ब्रेन में थोड़े मेटाबॉलिक शिफ्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ना पेशेंट कई बार होता है उसको डायलिसिस डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम बोलते हैं। तो आपका ना जो ब्रेन का जो मतलब कॉन्शियस लेवल है वो ना ऑल्टर्ड, मतलब कॉन्शियस आप रहोगे बट ऑल्टर्ड बिहेव करोगे थोड़ी देर के लिए ना, दिमाग वो हो जाता है। तो ही वॉज एक्चुअली confused and he was like very agitated, very restless, very violent, and he was obviously not in his senses. तो when he was brought, तो मुझे बोला गया था इमरजेंसी में, आई वाज ऑन ड्यूटी, तो मुझे बोला गया कि जाके पेशेंट के बीपी ले लो, एक बार देख लो कि कहीं बीपी बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गया। मैं गई उनका बीपी लेने, तो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम, अंकल कोई बात नहीं, आप हाथ दे दो, मैं आपका बीपी लेती हूँ, बीपी ले। तो जैसे मैं उनका हाथ के लिए मांग रही थी ना, ही जस्ट स्लैप्ड मी सो हार्ड, एंड इट वाज लाइक पूरा इमरजेंसी था, सारा स्टाफ था, सारे दूसरे पेशेंट्स थे, मतलब वो ओपन इमरजेंसी टाइप की थी। एंड सारे काम वाले लोग थे, सब थे, पेशेंट के अटेंडेंट्स और बाकी डॉक्टर्स, एवरीबडी जस्ट वेंट साइलेंट। एंड मतलब मुझे जब थप्पड़ पड़ा ना, तो मैं एकदम से वो हो गई, मतलब फॉर अ मिनट आई वाज लाइक लॉस्ट, आई वाज लाइक, एंड ही वाज अ ग्रोन अप मैन एंड आई वाज सो स्मॉल, एंड आई गॉट सो फ्लस्टर्ड, एंड मुझे लग रहा था कि मैं रोना दूँ। फिर भी मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, एंड आई जस्ट टुक द बीपी मशीन एंड आई वेंट इनसाइड द डॉक्टर्स रूम एंड आई जस्ट सैट देयर। एंड आफ्टर आई काम डाउन, तो फिर उसके बाद बीपी लिया गया है ना एवरीथिंग। तो जब पेशेंट ऑल्टर्ड होता है ना, तो पेशेंट हमारे ऊपर उल्टी करता है, हमारे ऊपर यूरिन पास कर देता है, हमें थप्पड़ मारता है, हमें लातें मारता है, हमें इंजरी भी पहुंचा देता है। पेशेंट जब एक्सक्रूशिएटिंग पेन में हो, या पेशेंट जब ऑल्टर्ड सेंसोरियम में हो, तब समझ में आता है कि पेशेंट जब पेन में हो ना, या फिर उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा हो ड्यू टू मेडिकल रीजंस, तो समझ में आता है कि पेशेंट हैज उसने आपने तब थप्पड़ मार दिया दिस दैट, तो मैं ऑब्वियसली उसको जाके थोड़ी ना थप्पड़ मारूंगी। बट जब आप कॉन्शियस हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि आप टीचर हो, तो भाई आपकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है, आप टीचर हो तो यू आर नॉट सपोज टू बिहेव इन अ नाइस वे। बट डॉक्टर है, आपसे छोटा है, तो ही सपोज टू बिहेव इन अ नाइस वे। वो चलो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उसने तू तड़ाक करके, भाई उसने तू तड़ाक करके बात की, गलत किया। आप भी तू तड़ाक करके बात कर लेते, हो जाता। आपने लात क्यों मारा? आपने भाई फिजिकल असॉल्ट तो कुछ और ही हो जाता है ना यार। आप मतलब आपको कोई केयर प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको मार रहे हो, आपको भले ऑक्सीजन की जरूरत है, कोई भी चीज़ की जरूरत है, वुड यू do the same to your children? I'm just, it's not, अब तो ये भी कहने का मतलब नहीं रहेगा कि आई एम सरप्राइज शॉक्ड। बस if you are a doctor in India and you are who currently practices in India and you are seeing this video, तो as a doctor from a family of doctors, all 4 of my family members are doctors including me, मतलब 5 हो गए। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग, आप अपने बच्चों को कृपया भारत देश में डॉक्टर ना बनाएं, क्योंकि जो आने वाले सिचुएशन है वो और ही बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है। अब इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट हट गया है कि किसी की सेवा करना, किसी को वो करना, किसी को डॉक्टर, अगर डॉक्टर है तो वो इंसान नहीं है। पहली बात तो वो नॉन लिविंग थिंग है, उसको मारा जा सकता है, उसको पीटा जा सकता है, उसको थूका जा सकता है, उसका सर फोड़ा जा सकता है, उसको उसको चाकू से स्टैब किया जा सकता है, उसका पूरा हॉस्पिटल तोड़ा जा सकता है, वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, ठीक है। तो वो डॉक्टर है, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो लालची है, वो बस पैसे बनाता है, वो सोसाइटी के लिए नहीं काम करता है। तो भैया प्लीज़, अगर आपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए आपको, तो प्लीज़ भारत देश में अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना बंद कर दो, प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है।